तो नमस्कार दोस्तों, आइए आप जानते हैं सनातन धर्म के जागृति अभियान में मेरे चैनल पांडे प्रोडक्शन पे आखिरकार कालिदास का मौत का कारण क्या था? कालिदास जो इस धरती पे महानता का उनका एक अलग ही पहचान है, विद्वानता की उनकी एक अलग ही पहचान है। तो एक कहानी के माध्यम से जानते हैं जो एक सत्य घटना है। देखिए, एक समय की बात है कि कालिदास हम सभी जानते हैं बहुत ही विद्वान थे। साक्षात माँ सरस्वती ही उनके साथ थी। तो कालिदास एक समय का बात है कि उन्होंने माता काली का, जगदम्बा का, उनके रूप का उन्होंने वर्णन किया। उस रूप में उनके उनके मुख का, उनके दोनों भुजाओं का, कंधों का, हर तरह से उनका वर्णन उन्होंने किया, बहुत अच्छे से। साथ में उन्होंने माता के जंगा का भी, है ना, वर्णन उन्होंने किया। तो उनकी भाव तो सही रही होगी, इसमें कोई कतई संशय की बात नहीं है ना? क्योंकि इतने विद्वान और शुद्ध विद्वान थे, उनकी विद्वानता में कोई अपवित्रता नहीं थी, इतने पवित्रता के साथ वो उनकी भक्ति और विद्वानता था, ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन पढ़ने वाले का समझ कुछ अलग तरीके से उन्होंने ले लिया, जिस राज्य में वो रहते थे। जब लोगों ने पढ़ा तो लोगों ने कहा कि माता का जो जगन माता है, उनके अंग-प्रत्यंगों का जो अंग है, उनका वर्णन उन्हें नहीं करना चाहिए। लोगों ने निंदा किया, उनकी भाव वहाँ टिक नहीं पाई, उस चीज़ों को समझ नहीं पाई। तो इस बात को लेके लोगों ने नाराज़गी जताई और राज्य में इस बात के लिए राजा के पास लोग गए और अपने-अपने जो विचार था, जो वो प्रकट किए और बोले कि ये कालिदास ने गलत किया है। तो काली मजबूरन राजा को, जबकि राजा के गुरु थे कालिदास, अ, और राजा बहुत सम्मान भी करते थे कालिदास जी का। मजबूरन लोगों के कारण, जनता के इस मत के कारण उनको वहाँ से निकाल दिया गया उस राज्य से, ठीक है? लेकिन निकालने के बाद राजा को बहुत ज़्यादा दुःख हुआ कि मैंने इतना सारा अपने ज़िंदगी में हर क्षण गुरु का आज्ञा माना है। गुरु ने हर पल हमारे लिए इतने बड़े-बड़े अच्छा चीज़ें उन्होंने किया है हर तरह से, और एक छोटे से गलती के कारण मैंने उनके लोगों के कहने पर देश से निकाल दिया। उनको इस बात का बहुत खटक होने लगा, बहुत बुरा लगने लगा। उन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया कि भाई उनको मुझे बुलाना है, कैसे बुलाया जाए, मैं उनका दर्शन कैसे करूँ, अपने पास कैसे बुलाऊँ? उनके मन में ये चलने लगा। तो उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने एक श्लोक लिखा। एक श्लोक लिखा जिसका मतलब था कि कमल से कमल खिलते हुए ये सुना गया है, देखा नहीं गया। जो उन्होंने राजा ने एक संस्कृत में श्लोक लिखा, उसका मतलब था कि कमल से कमल खिलता है, इसे सिर्फ़ सुना गया है, देखा नहीं गया है। उस इस लाइन को उन्होंने लिखा और अधूरा छोड़ दिया, पूरा उन्होंने नहीं लिखा। और फिर उन्होंने इस बात को ऐलान करवा दिया राजा ने कि भाई इस श्लोक को जो पूरा कर देगा, नीचे जो मैंने लाइन छोड़ दिया है, इसे पूरा करके कोई लिख देगा, उसे 100 सोने के सिक्के दिए जाएँगे या फिर 100 सोने की मोहर दिए जाएँगे उन्हें, ठीक है? अब ये बात पूरे पूरे राज्य में फैल गई। राजा ने इस बात को दूसरे आस-पास के राज्य में भी इस बात को उन्होंने भेज दिया। अब दूसरे राज्य में जहाँ पे इस बात की प्रचार-प्रसार हुई कि राजा ने ऐसा वक्तव्य अपना रखा है, तो बोर्ड लगी हुई थी उस दूसरे राज्य में, ठीक है? और उस गाँव में एक वेश्या भी रहती थी। तो ये बात उसके कान में पड़ी। उसने क्या किया, उस बोर्ड को लेकर अपने घर के पास, अपने दरवाजे के घर के बाहर लगा दी। इस लालच में कि इसे जो कोई यहाँ पे पूरा कर देगा, उसने कुछ अपने मन में सोचा, यदि कोई पूरा करेगा तो मैं इस बोर्ड को लेकर जाऊँगा राजा के पास और राजा के पास जाऊँगा तो मुझे 100 सोने के सिक्के मोहर मिलेंगे और इससे मेरी सारी ज़िंदगी चली जाएगी, कट जाएगी। अब क्या हुआ कि उसी रास्ते से, और ये बात जानती थी
वो वेश्या कि उसी राज्य में कालिदास रहते थे, उसको ये बात पता था। तो कालिदास उस रास्ते से गुज़र रहे थे, उन्होंने देखा। अब ऐसी एक बात समझ लें कि जो भी विद्वान व्यक्ति है और इस लेवल में उनके लेवल की यदि कोई बातें होती है, तो उसे वो करना चाहते हैं, ठीक है? ये विद्वान पुरुषों के लक्षण होते हैं, है ना? उस चीज़ को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने देखा, तुरंत गया उन्होंने लिख दिया वहाँ पे, उस श्लोक को पूरा कर दिया। और उस श्लोक को जो लाइन उन्होंने लिखा, उसका मतलब था कि भाई कमल से कमल खिलते हैं और इसका उन्होंने उदाहरण दे दिया ठाकुर जी का, कि ठाकुर जी का मुँह कमल है और उस कमल से कमल 2 आँख खिले हुए हैं। तो कमल में 2 कमल हैं, कमल से कमल खिलते हैं, ये देखा भी गया है। उन्होंने इस श्लोक को पूरा कर दिया। अब वेश्या क्या की कि भाई इसे लेकर जाना है मुझे, कैसे लेकर जाऊँ? कालिदास ने पूरा किया है। यदि ये ज़िंदा रहेंगे तो फिर मुझे नहीं मिलेगा, कालिदास को मिल जाएगा ये चीज़, 100 सोने के मोहरे, है ना? तो वो वेश्या क्या की कालिदास को अंदर बुलाई श्रद्धापूर्वक से और बुलाकर उन्होंने कुछ खाने-पीने को दिया और उसमें उसने विष मिला दिया, जिससे कालिदास की मौत हो गई। अब क्या की वो वेश्या उस जो जिस पे उन्होंने पूरा कर दिया था उस बोर्ड को लेकर गई राजा के पास। राजा के पास गई तो राजा पूछा इसने किसने लिखा? तो वेश्या बोली मैंने लिखा। राजा इतने पर बहुत गुस्सा गए और तुरंत उन्होंने तलवार निकाल लिया। क्षण भर में ही, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। एक वेश्या के दिल-दिमाग में इतना शुद्ध विचार आ ही नहीं सकता। सही बताओ किसने लिखा? तो उसने सारी कहानी बता दिया कि ये कालिदास द्वारा लिखा गया है और ऐसे-ऐसे मैंने उन तो राजा ने पूछा कि भाई कालिदास कहाँ है? तो कालिदास को मैंने ऐसे विष दे दिया, इस लालच में कि 100 सोने के सिक्के मुझे मिलेंगे, इससे मेरी ज़िंदगी कट जाएगी। राजा ने तुरंत राजा के परम पूजनीय थे कालिदास जी गुरु, उन्होंने तुरंत अपना तलवार निकाला और उस वेश्या का जो सर था धड़-चाला कर दिया और किसी प्रकार से खोज कर राजा कालिदास के शव को उन्होंने मँगाया और अंतिम संस्कार किया। अब उनके राजा के मन में बहुत ज़्यादा वो व्याकुल हो रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे कि इतने विद्वान पुरुष, न सिर्फ विद्वान जिनकी विद्वानता में भक्ति और शुद्धता, पवित्रता का कोई अंत नहीं था। तो उन्होंने ऐसा इतना व्याकुल हो गए कि एक और थे उनके जानने वाले एक संत थे, जिनको गुरु स्वरूप मानते थे। उन्होंने उनके पास राजा गए, उन्होंने ये विचार रखा कि आखिर एक विद्वान का शास्त्र में लिखा गया है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। शास्त्र में इस बात की वर्णन की गई है और कालिदास तो इतने विद्वान थे और साथ में उनकी भक्ति की चरम सीमा नहीं थी, इतने बड़े भक्त और विद्वान थे। फिर ऐसा उनके साथ उनकी मृत्यु इतनी दर्दनाक क्यों हुई? तो साधु ने बोला कि देखो, कालिदास सब आपने जो बोला वो सही बात है। कालिदास बहुत विद्वान थे और बहुत पवित्रता थी उनके भक्ति में और बहुत उच्च कोटि की धरती पर एक अलग उनकी पहचान है। लेकिन उनसे एक मिस्टेक हो गई, मिस्टेक क्या हुई कि कभी भी विद्या जो है ना, पात्र व्यक्ति को देना चाहिए, कुपात्र व्यक्ति के पास नहीं देना चाहिए। कुपात्र व्यक्ति को देते हैं जो इसके लायक नहीं है, तो विद्या आपको श्राप देगी। कोई भी विद्या अच्छे ज्ञान आपके पास है, तो आप अच्छे लोगों को दो। हर जगह उसको बाँटते नहीं चलना चाहिए, है ना? मान लो कोई उस लायक नहीं है, उसको आपने दे दिया, तो जो ज्ञान आपने दिया वो विद्या स्वरूप देवी आपको श्राप देगी। इससे आपको कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो वही कालिदास ने उस वेश्या को उस विद्या को दे दिया, जो विद्या ने उन्हें श्राप दिया और तत्काल उनकी उस वो गंदे तरह से उनकी मृत्यु हो गई इस तरीके से। तो दोस्तों हमेशा याद रखना ये तो एक सत्य घटना है जो कालिदास के साथ हुआ और हमेशा याद रखना विद्या और सही ज्ञान एक पात्र व्यक्ति को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं देनी चाहिए। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपने इस कहानी को विराम देता हूँ और यदि वीडियो कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अ, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट ताकि मैं और ऐसे कहानी को ला सकूँ सनातन जागृति अभियान में पांडे प्रोडक्शन चैनल पे। बहुत-बहुत धन्यवाद।